हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और ज़रूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपसे आपसे ही मैरिड हैं, आपसे अनमैरिड हैं, दोनों में से कोई एक मैरिड है, या फिर आप मान लो कि दोनों ही आप अनमैरिड हो। ठीक है, सिनेरियो कोई भी हो सकता है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी मैरिड के लिए रीडिंग किया करो। देखो, सारी ही सिनेरियोज़ को मैं एक साथ लेकर चल रही हूँ। अब इसमें स्थितियाँ समझनी आपने हैं कि किसके लिए क्या बात आ रही है। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। क्योंकि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उनकी आपके साथ लाइफ में रिश्ता जो है वो आपको पता है, पर उनकी ये तो पता है ना कि वो आपके लिए क्या है। तो उनकी एनर्जीज आपके लिए हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। The Four of Wands card. What a beautiful card, na? With the Six of Pentacles. देखो, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। टॉरस वोरो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी ये है कि दे वॉन्ट टू डांस विद यू, दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट। वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, और बहुत लाइटर साइड देखना चाहते हैं आपकी। मतलब वो एक हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर देखो स्ट्रगल है, बट वो उन्हें लगता है कि वो लाइटर साइड के साथ आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। जब आप बहुत बहुत इन्जॉय वाले मोमेंट में, बहुत खुश खुश आप इनके साथ जब कनेक्ट करते हो, जब आप इनको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, और ये चीज़ इनको इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही है कि इन्हें आपके साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ना, हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है ये बात, बट ये हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है। ठीक है, और वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, या आप उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हो, आप मैरिड हो। तो उनको ये है कि वो रिश्ते को रिश्ते की टुगेदरनेस जो थी ना, जो रिश्ते में आप लोगों का एक साथ जो आना था, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि आप अभी इतना या तो ध्यान नहीं दे रहे हो, इतना हैप्पी नहीं हो इस इंसान के साथ, अभी इतना केमिस्ट्री फील नहीं कर रहे हो जितना पहले था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपने घर में, स्पेशली अपने घर में आपके बारे में बात करी। हो सकता है थर्ड पर्सन से करी है, हो सकता है फैमिली से करी है, कहीं ना कहीं। मतलब मैं स्पेशली दो ही लोगों की यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, या तो थर्ड पर्सन या फिर फैमिली, आपके बारे में बात हुई है। ठीक है, एंड यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली इज़ रेडी। ठीक है, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए फैमिली रेडी है, और थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में पूरी तरीके से सच नहीं जानती है, बट थर्ड पर्सन को सब कुछ बताया ज़रूर गया है। ये हो सकता है कुछ चीज़ें बताने लायक वाली बता दी हैं, बाकी नहीं बताई हैं। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थर्ड पर्सन को भी पता है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ओह माय गुडनेस, यस। और कोई है जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। ये थर्ड पर्सन हो सकता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, आपके पर्सन हो सकता है ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है कि आप मैरिड हो फिर भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये आ रहा है मैसेज, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है।
4 ऑफ swords, Gemini, Libra, Aquarius हो सकते हैं, एंड द 3 ऑफ swords. ये अपने पेन से, ये अपनी आपके साथ जो सेपरेशन टाइम चला है उससे हील हो रहे हैं. और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है, जिनके पीछे भाग रहे थे ना कि इनके पास जाकर इनके साथ रहकर मैं हील हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, वो इंसान मुझे सही प्रोटेक्टेड रखेगा, रखेगी, उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं ये हील महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको हीलिंग महसूस आपसे होती है. और कुछ लोगों के लिए ये हील हो चुके हैं, देन दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. आपके और इनके बीच में जो सेपरेशन पीरियड रहा है, उस सेपरेशन पीरियड में इस इंसान को ये ज़रूर पता लगा है कि टुगेदरनेस, एक साथ रहने में ज़्यादा हैप्पीनेस है. एक साथ वो जो ब्रेक दे रखा है ना, उसमें ज़्यादा टफ चल रहा है सिनेरियो, वो टफ हो रहा है इनके लिए. आपको बेशक लग रहा हो आपके पर्सन ने सेपरेशन ले रखा है, आपके पर्सन जो हैं दूर हैं, आपको बेशक ये लग रहा हो कि आपके पर्सन तो खुश हैं, उनको तो कहाँ ही आपकी याद आती हो, बट यहाँ पर ऐसा है कि दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू. दूसरी चीज़, आपके और इस इंसान के बीच में किसी की एंगेजमेंट, दोनों में से किसी एक की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है. जो चीज़ इनको पता लगी है, इसके बाद ये थोड़ा सा अपसेट है, स्पेशली अगर आपकी ऐसी एंगेजमेंट वगैरह कुछ फिक्स हुई है तो. दूसरा, अगर इनकी हुई है तो मच सेटिस्फाइड नहीं है, ज़्यादा खुश नहीं है, पर दिल पे पत्थर रख के चीज़ें करनी पड़ रही हैं. ठीक है. अगर ऑलरेडी एंगेजमेंट मैरिज हो गई है तो, बट जिसके पर्सन का ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन आपसे रीयूनाइट करना चाह रहे हैं, मैरिज की बात करना चाह रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ. पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन. ये श्योरिटी है कि ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, श्योरिटी है ये चीज़ की. मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि हैंग्ड मैन ना, जो कर्माज होते हैं ना, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की बात करता है. मतलब कि अपने कर्माज से हील होने के बाद आगे जो स्टेप लिया जा सकता है, आगे जो एक्शन लिया जा सकता है, उसके बारे में सोचा जाता है पाइसेस जो साइन है, क्योंकि ये एंडिंग साइन होता है. और उसके बाद देखो, आपको देखो ज्योतिष में अगर एंडिंग साइन पाइसेस है तो उसके बाद तो एरीज की बात आएगी ना. तो एंड, बिल्कुल एंड चीज़ों को करके और आगे बढ़ना, विच मीन्स कि स्थितियों को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, कर्मास को सेक्रीफाइस करके, जो हुआ उसको लेट गो करके आगे बढ़ने की बात सोची जाती है यहाँ पर. द हैंग्ड वुमेन और द पेज ऑफ पेंटिकल यही कहता है कि पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं. और ये चीज़ें जो है ना, उन्हें पता नहीं है कहाँ जाएंगी. ये अभी भी बता रही हूँ, ये उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब कुछ कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, पर वो पुराना सब कुछ समेट समाट के, देखो इस ऑफिस से, इस घर से, इस कॉलेज से, इस वर्क प्लेस से निकल के बाहर आ गया. उसके आंखों से पता लग रहा है कि उसको पता नहीं है कि क्या, कहाँ क्या जाएगा, क्या होगा इस रिश्ते का, बट दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने कुछ टॉक्सिक हैबिट्स छोड़ना चाह रहे हैं, लोगों को प्लीज़ करना छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर भरोसा करके जहाँ गए थे कि वो लोग मुझे हील करेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, उन लोगों से दूर हो रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी कुछ हैबिट्स थी जो फिर से इनको वापस लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि आपके साथ सेपरेशन इनसे झेला नहीं जा रहा था. तो उन एडिक्शन से निकलने के लिए ये आपके पास आना चाह रहे हैं कि मैं फिर से गलत एडिक्शंस में, गलत जैसे सब्सटेंस वगैरह होते हैं ना, भाई ये खा लो, वो पी लो, उन चीज़ों में चले जाते हैं लोग. तो वो छोड़ने के लिए आपके पास वापस आना चाह रहे हैं. और या फिर यही चीज़ें छोड़ नहीं रहे थे तो आप दूर हुए थे, तो ये पर्सन उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है. कोई ना कोई, देखो जुपिटर की एनर्जी को ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है. पाइसेस की जो एनर्जी है, जुपिटर के थ्रू रूल होती है ना, तो यहाँ पर ऐसा है, कोई ना कोई जैसे ना ज्ञान, कोई ना कोई अवेकनिंग एनर्जी, कोई ना कोई आप नॉलेज कह लो, इस इंसान को इस रिश्ते के बारे में मिली है. ओके. द स्टार, सैटर्न की एनर्जी आ गई है यहाँ पर.
और मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले कर्मा की बात करी है। ये पर्सन देखो प्रे करते हैं आपके लिए, डेफिनेटली ये चीज़ है। दूसरा मैंने कहा आपको देखने का, रिश्ते को देखने का नज़रिया बदल गया है, इस इंसान के अंदर होप आ गई है, शायद हो सकता है होप बिल्कुल छोड़ चुके थे। तीसरा यहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर देखते हैं अपने आप से, आप थोड़े महान लगते हो अपने आप से, मतलब इसका होता है कि आप थोड़ा ज़्यादा महान हो, ये इतने महान है नहीं, ठीक है, ये इतने अच्छे नहीं हैं, ये इतने गुड लुक्स नहीं है, या इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं है, या इतना ज़्यादा हील्ड नहीं है कि ये मतलब आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, एक ये चीज़ है इनके मन में, अपने से मतलब आपको पेडिस्टल पे रखते हैं वो, उनको लगता है कि आप बहुत बेहतरीन हो उस इंसान से। तो ठीक है। दूसरा ये एज अ सेलिब्रिटी देखते हैं आपको। अब सेलिब्रिटी का मतलब ये नहीं कि आप वही है ना, बट ये है कि एज अ सेलिब्रिटी इन द सेंस कि उनको लगता है कि आप कुछ कुछ अलग ही हो, आप औरों से बहुत अलग हो, आप औरों से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आप। अब ये क्रिएटिविटी किसी भी वे में हो सकती है, किसी के लिए आपका रहना, आपका क्लोथिंग स्टाइल, आपका डेली रूटीन उन्होंने देखा हो, आपका लाइफ स्टाइल उन्होंने देखा हो, तो बहुत अलग लगते हो आप, ठीक है। यहाँ पर किसी ने आज या कल में मेहंदी लगाई है बालों में या हाथों में, दो ही जगह दिख रही है, तो बालों में मेहंदी लगाई है या हाथों में लगाई है, ऐसा लग रहा है हिना हिना लगाते हैं ना, तो वो लग रहा है, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है उसकी। तो ऐसा हो सकता है किसी ने हिना अप्लाई किया है बालों में या हाथों में, तो वो चीज़ें क्रिएटिविटी हो सकती है आपकी, हाथों की मेहंदी वगैरह ये चीज़ें आप करते हो, तो वो चीज़ें उसको उस इंसान को लगता है या बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है, टैलेंटेड हो, इस इंसान से ज़्यादा टैलेंटेड हो। देन यहाँ हम किंग ऑफ कप्स देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स ये बोलता है, ये बात स्पेशल बोलता है कि आप इस इंसान को बहुत नर्चरिंग केयरिंग लगते हो, और ऐसा इंसान इन्होंने कभी देखा नहीं है लाइफ में। इस इंसान की बहुत छोटी छोटी विशेष हैं यूनिवर्स से, बट सबसे बड़ी विश आप ही हो कि ये पर्सन आपको चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। तभी कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स छोड़ने के लिए भी तैयार हैं आपके पर्सन। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पर्सन सिनेरियो को हटाने की प्रेयर करते हैं आपके पर्सन, कि यूनिवर्स थर्ड पर्सन को हटा दो हम दोनों के बीच में से। एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, उनको है कि इस रिश्ते पे काम करना है, इस रिश्ते को बनाना है, मेहनत करनी है इस रिश्ते पे, क्योंकि सैटर्न जो है मेहनत की बात करता है। एक चीज़ यहाँ और चैनलाइज हुई है कि इस इंसान को ये ज़रूर अवेकनिंग हुई है, ये ज़रूर पता लगा है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें उनको किसी गुरु मेंटोर से या कहीं ना कहीं ज्ञान उनको मिला कि आपकी तरफ उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, ज़्यादा इमोशंस अपने फ्लो नहीं करे आपकी तरफ, और वो चीज़ जो है इस इंसान को बहुत हद तक आप कह सकते हो इस स्थिति में आपके और इसके रिश्ते को ले आई है, वो चीज़ इस इंसान को पता लग रही है, ठीक है। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, कर्मा माय डियर, कर्मा, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि इस पर्सन को, जैसे मैंने कहा ना कि ये प्रे कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन को हटा दो मेरी लाइफ से, मैं अपने पर्सन के पास वापस जाना चाहता हूँ, ये वो प्रे करते हैं। तो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि ये पर्सन बहुत हद तक कोशिशें पूरी कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना फैमिली को मना लूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पर हो सकता है किसी की फैमिली मान रही है, या इन्होंने फैमिली से बात करी है, फैमिली को मना लूँ, करियर अच्छा कर लूँ, थर्ड पर्सन को हटा दूँ, ये जो भी हमारे बीच में लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है उस चीज़ को हटा दूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग मैरिड ही हो, बट शायद हो सकता है घर के लोग नहीं मान रहे हैं एक साथ रहना, हो सकता है इनकी ईगो बीच में आ रही है, हो सकता है इनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेशनशिप वाइज ये चीज़ें पहले भी रही हैं, जिसमें इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा पॉज लेकर अपने ऊपर जो कमियां खामियां हैं उन पर काम करना चाहिए, तो ये पॉज ले रहे हैं। ये सिचुएशंस हैं यहाँ पर, सोच ऐसा रहे हैं कि जैसे इनको ये लग रहा है कि यार इनके साथ ही गलत होता है, यही विक्टिम है, ठीक है। ये मन में है इनके 110% है ये बात कि इनके मन में ये कि इन्हीं के साथ ऐसा होता है, बट इन्हें अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। इस दौरान ये जो ज्ञान मिल रहा है, इस दौरान ये जो पॉज सिनेरियो में बैठे हुए हैं, जहाँ पर इनको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, वो ये मिल रहे हैं कि ये इनके साथ इसलिए होता है क्योंकि ये जो है बहुत हद तक ऐसे ना वो
इंसान होता है इसको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है मेरा कल, मेरा आज कहाँ जा रहा है, ये वो इंसान है। और उसकी वजह से दूसरों को ब्लेम नहीं कर पा रहा है कि मेरा रिश्ता उसकी वजह से गलत हुआ, उसकी वजह से ख़राब हो गया, उसने ऐसा नहीं। अब इनको खुद के फ्लॉज दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हें ये लग रहा है कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं सेल्फिश इंसान हूँ, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है इनको, इनको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं। ये इंसान बहुत बार ट्राई कर चुके हैं आपकी तरफ न्यू बिगनिंग के लिए, बट शायद आप नहीं चाहते हो। कोई आपने कोई ना कोई हो सकता है कंडीशन रखी है, तो वो कंडीशन ये पूरी करने में लगे हुए हैं, ठीक है। सी द 8 ऑफ वांड्स। कम्युनिकेशन इन्होंने बहुत बार कोशिश करी है आपकी तरफ करने की, बहुत बार हील करने की कोशिश करी है चीज़ों को, बट शायद हो सकता है आपकी तरफ से कोई कंडीशन अड़ी हुई है कि मैं एक ऑप्शन बन के नहीं रह सकता, मैं इन एडिक्शंस के साथ नहीं रह सकती, मुझे ये चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे ये टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए। कुछ हो सकता है आपने कुछ कंडीशंस रखी हो, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए है ये बात कि पर्सन कम्युनिकेशन करके चीज़ों को हील करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं। पुरानी बातों से थोड़ा होता है ना कि वो पुरानी बातें छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, वो है यहाँ पर विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स। यस, देखो 8 एनर्जी है, 9 और 10 यहाँ पर हमारे सामने 9 है एंड 10 यहाँ है जजमेंट का कार्ड। तो ये मान के चलो आपको 1-1.5 हफ्ते में कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देखने को मिल सकता है इस पर्सन की। अब रिजल्ट ऐसा नहीं होता कि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, रिजल्ट इन द सेंस कि आपको कोई कर्मा देखने को मिल सकता है। यू विल विटनेस, इस चीज़ को आप विटनेस करोगे कि इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको ये आपने मांगा है और वो चीज़ इसके साथ होगी, और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ यूनिवर्स ने जो है ना आपका साथ दिया है। क्योंकि आप हो सकता है बहुत इनोसेंट हो और इस इंसान ने आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको सुनने को, देखने को, जानने को मिलेगा, क्योंकि एट ऑफ वांड्स न्यूज़ के, किसी न्यूज़ के आने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको पता ज़रूर चलेगा कि इसकी लाइफ में कुछ टफ हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास ज़रूर होगा कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी तरफ, वो जो मैंने कहा ना विटनेस कर सकते हो, वो ये है कि वो आपकी तरफ माफ़ी मांग सकते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी फेक आईडी से, फेक नंबर से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया था, इसीलिए ये पर्सन मेरे पास वापस आया है या मेरे पास वापस आने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, ठीक है। UDMENVKMH पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स हैव सम ओके। सो फाइनेंशियली हो सकता है आप लोगों के बीच में गैप है, स्टेटस गैप है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, आप ज़्यादा अच्छे हो, बात यहाँ पर भी आई थी स्टार कार्ड के साथ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रही हैं, ठीक है। ओके ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट है, ये बहुत हद तक ना फ्यूचर को लेकर बहुत सोचना, बहुत एक एक चीज़ को 10-10 बार बात करना, और बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर, गार्डेड होकर आगे चलना, ऐसी एनर्जीज़ की यहाँ पर दिख रही है मेरे को इस पर्सन की। यहाँ पर ये पर्सन ना देखो, क्योंकि ये देखो फाइनेंशियल चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रही हैं और बहुत हद तक ये सेफ सिक्योर होकर चलना चाहते हैं। सो हो सकता है ये पर्सन किसी तरीके से आपके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा श्योर हैं कि आप इनके लिए बहुत लॉयल हो, आप इनके लिए फ्यूचर के लिए बहुत सही स्पाउस हो, पार्टनर हो। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ एक लाइफ में स्मूथ फ्यूचर सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है। कुछ लोगों के लिए आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हो या स्पिरिचुअलिटी में आप हो, कुछ ना कुछ आप जो है हो सकता है डिवाइनली गाइडेड हो आप, हो सकता है आप इसको हील करते हो, आप इसको, इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें समय से पहले ही बता देते हो। तो वो बहुत आपको जो है ना मिस्टीरियस देखते हैं, इनको लगता है कि कुछ तो आप करते हो ऐसा जहाँ पर आप बड़े मिस्टीरियस हो। एंड देन यू आर वेरी मच ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हो, बहुत गुड लुकिंग, गॉर्जियस हो। आप मान के चलो कि आपका करिश्मा इस इंसान को खींचता है अपनी तरफ बहुत ज़्यादा, और वो करिश्मा इसलिए भी खींचता है क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं मुझे। लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान के साथ जो है राइट नाउ में दिमाग में इसके इंटेंशन क्या है इस रिश्ते के लिए, इस समय इस रिश्ते की इंटेंशंस क्या रख रहे हैं ये पर्सन। द एम्परर, अगेन दैट 4 नंबर,
स्टेबिलिटी, ठीक है। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स 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 एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो बातचीत तो होनी ही है और होगी भी। आप लोग मान के चलो यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही बोला है कि आपको विद इन 8 to 10 डेज में कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को देखने को भी मिलेगा, विटनेस करने को मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, पैशन, डिसेप्शन। ये पर्सन देखो, जैसे मैंने कहा भी है कि आपके पर्सन की आंखें खुल रही हैं, ज्ञान मिल रहा है, तो उस इंसान को लग रहा है कि नहीं, मुझे जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना है, जल्दी कुछ भी नहीं करना है, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा समय लेना है। दूसरा हाई प्रीस्ट ये कह रहा है कि वही ज्ञान वाली बात, इंट्यूशन इनकी बोल रही है कि इनको जल्दी से कोई भी एक्शन नहीं लेना है, किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, और आपसे कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोलना नहीं है जिसकी वजह से आपको हर्ट हो, तो टाइम ले रहे हैं। पैशनेट हैं, येस। पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफेंसिव हुए हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते की फ्यूचर को बचाने के लिए। ये कहीं ना कहीं स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स मतलब कि ये चैलेंज के लिए तैयार हैं। एंड डिसेप्शन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनके मन में ज़रूर है ये बात कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप न्यू बिगनिंग कर चुके हो अपनी लाइफ में और आप इस इंसान को भूल चुके हो, पता नहीं आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। वो चीज़ें इस इंसान के मन में ज़रूर चलती हैं। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन ने इनको चीट किया है, इनको शादी का या कमिटमेंट का वादा करके, और उस इंसान की कहीं एंगेजमेंट या मैरिज हो गई है। कुछ लोगों के लिए इसी इंसान से मैरिड हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। देखो फोर ऑफ पेंटिकल भी है। लोगों को बताते या सुनाते या दिखाते नहीं है कि क्या चल रहा है, बट ये परेशान चल रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। डेविल आ रहा, देखो ये बहुत हद तक इस रिश्ते में पछता रहे हैं, फंस चुके हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए किसी ने इनको मैनिपुलेट किया, इनको यूज़ करा है और उसके बाद इनको अब चीट कर दिया है, ठीक है। फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस जो है चाह रही है, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही है, और फैमिली को ये लग रहा है कि आपको भी स्पेस देना चाहिए, आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। येस, न्यू बिगनिंग। मैंने अभी देखो 7 से 8 दिनों की बात करी है, देखो यहाँ पर भी 6 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब लगभग 6-7 दिनों में आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको भी पता लगेगा कि कोई ना कोई तो विक्टिम बना हुआ है इस टाइम पे। आपको समझ में आ जाएगी स्टोरी, आप खुद ही देख पाओगे, आप विटनेस कर पाओगे माय डियर। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको जो है दिखाएंगी सब चेंज। अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ, ठीक है। अपने आप को रेडी रखो इस चेंज के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आपको यूनिवर्स जो है ना, आपकी लाइफ की अथॉरिटी खुद देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी खुद संभालो। ज़्यादा इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हद तक कहते हैं ना, कई बार हम एक ही सिनेरियो की सुन रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसमें बुरा मत मानना। देखो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारी जो फैमिली है, वो हमारे लिए सही बता रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं, बट वो हमारी जगह पर नहीं होते हैं ना, है ना। जहाँ हम हैं वो वहाँ नहीं होते। वो हमें समझा ज़रूर रहे होते हैं, हमें बता ज़रूर रहे होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सब हमारे लिए अच्छा चाह रहे हैं। सभी हमारे लिए अच्छा चाह रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, उसमें से सभी हमारी भला चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो हमें नहीं पता होता। तो बहुत ज़्यादा पार्शल नहीं होना है। बहुत हद तक यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सोच समझ कर फैसला लेना है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ना तो बहुत इमोशनल होना है, ना ही बहुत प्रैक्टिकल होना है। पैरेलल रहते हुए आपको जो है एक डिसीजन लेना है। और बिल्कुल जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, मतलब मैं मैक्सिमम 10 डेज़ की बात करूँ, आपको 10 डेज़ में कोई ऐसा डिसीजन बनाना पड़ सकता है इस रिश्ते के आसपास, जो कि मतलब कहते हैं ना, मैंने ये डिसीजन लिया और उस डिसीजन के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। ये वो वाला वक्त रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ये थी रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मेजर राशियाँ जो यहाँ आई हैं, दैट इज़ एक्वेरियस, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो, एरीज, ठीक है। ये मेजर राशियाँ यहाँ पर आई हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।